हैप्पी मॉर्निंग। गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। आज दिनांक है 1/5/2025। मई मंथ का स्टार्ट है। तो आप लोग देखिए, एक नंबर क्वेश्चन चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया है? तो 1993 ईस्वी में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया है। तो आप लोग सोचिए कॉलेजियम व्यवस्था क्या है। तो कॉलेजियम व्यवस्था जो है कि कॉलेजियम व्यवस्था, जिसे कॉलेजियम सिस्टम भी कहा जाता है, भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए एक प्रणाली है। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह के द्वारा संचालित होती है। तो इसे ही कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण का प्रावधान जो है अनुच्छेद 222 में है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1996 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 पाएंगे। इसमें करा पुस्तक को संबंधित भिन्न को खोजें। तो ये देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा जेबी कृपलानी, फ्री ट्रेड टुडे जगदीश भगवती, द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिमल जलान, और डी नंबर ऑप्शन जो कि यही गलत है, इंडियाज इज फॉर सेल, इसके हो जाएंगे चित्रा सुब्रमण्यम हो जाएंगे इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रहरी WTO, ये सही है, व्यापार संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में, और इसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये IBRD जारी करता है। और IBRD का स्थापना जो कि 1944 में वाशिंगटन DC में हुआ था। और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक IMF, इसकी भी स्थापना वाशिंगटन DC में 1944 में ही हुआ था। और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा CPI, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में, और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। तो भारत का स्थान जो है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में वर्तमान में भारत का स्थान है 10वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। भारत का कौन भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम है। क्वेश्चन नंबर 6 पाएंगे। समस्कोट्टा झील ये केरल में है। कालीवेली झील ये तमिलनाडु में है। और साला झील ये अरुणाचल प्रदेश में है। कयाल क्या है? ये तराई नहीं है। कयाल जो है कि केरल की लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। कयाल भारत के मालाबार तट की एक विशिष्ट विशेषता है। तो कयाल के बारे में आप लोग जान गए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। लुनोज द्वीप संबंधित है। तो ये लुनोज द्वीप जो है कि फिलीपींस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। लद्दाख मलेशिया, चेन्नई श्रीलंका, तमराई थाईलैंड, ये सब सही है। और ऑप्शन डी में जो है कि यही गलत है, रे म्यांमार नहीं होगा, रे जो हो जाएगा वियतनाम हो जाएगा रे का। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2005 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। 1922 में किसने कहा कि भारत का संविधान भारतीय इच्छानुसार होगा? बाल गंगाधर किसके अनुसार होगा? ये महात्मा गांधी के अनुसार होगा।
महात्मा गांधी ने ही कहा था 1922 में, भारत का संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा, ये महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11 पाएंगे, तो संविधान के अनुसार कौन सा रीट असत्य है? तो ये परमादेश आदेश देना होता है, उत्प्रेषण आदेश रद्द करना होता है, इसका मतलब बंदी पर प्रत्याक्षीकरण व्यक्ति की स्वतंत्रता है। और डी नंबर में अधिकार पृष्ठ, ये पोस्टमार्टम नहीं हो जाएगा, अधिकार पृष्ठ जो हो जाएगा एक प्रकार का रीट है जो किसी सरकारी पद पर किसी व्यक्ति के अधिकार की जांच के लिए जारी किया जाता है, आधिकारिक पृष्ठ। तो क्वेश्चन 11 समझ गए आप, इसका आंसर भी। क्वेश्चन 12 पाएंगे, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो प्रथम कृषि गणना 1970 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 पाएंगे, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे, रेशेदार मेघ, ये पक्षाव मेघ को कहा जाता है। गोभी के फूल, ये कपास को कहा जाता है। मोती की माता, ये पक्षाव को भी कहा जाता है। ऑप्शन डी देखिए, बिजली चमकता एवं बादल गरजता, ये चक्रवर्तीय वित्तीय वर्ष नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर बिजली चमकता एवं बादल गरजता है, ये नाइट्रोजन चक्र से बिजली चमकता है और गरजता है। तो 14 नंबर ऑप्शन का डी जो कि गलत है, तो बिजली चमकता है और बादल गरजता है नाइट्रोजन चक्र से। क्वेश्चन 15 देखिए, निम्न में से कौन नकदी फसल नहीं है? ये पूछा था, नकदी नहीं है, नकदी फसल नहीं है। तो ये गन्ना, मूंगफली, कपास, ये तंबाकू, ये सब नकदी फसल है। और बाजरा, जिसे ज्वार कहते हैं, बाजरा, ये सब नकदी फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है, लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य मलाबार तट में लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राया का स्थापना कब हुआ था? ट्राय 1997 में स्थापना होता है ट्राय का। क्वेश्चन 18 में देखिए, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो ये किताबुल हिंद को कहा जाता है। क्वेश्चन 19 देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव था देवगिरी का शासक। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे, मोहम्मद गौरी सनसबनी वंश से संबंधित है, तो मोहम्मद गजनी किस वंश से संबंधित है? तो ये यामनी वंश से संबंधित है मोहम्मद गजनी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे, राज्यपाल का वह पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बन कर रह गया था, यह नेहरू युग से संबंधित है। क्वेश्चन 21 फिर से देखेंगे, राज्यपाल का वह पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बन के रह गया था, तो ये नेहरू का कथन था। क्वेश्चन 22 देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार से अधिक महत्व दिया गया? तो 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। क्वेश्चन 23 पे आएंगे, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पकार कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पाएंगे, किस वंश के शासक ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो ये हो जाएगा शकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था, शकों ने। क्वेश्चन 25 पाएंगे, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? अकबर ने मालवा विजय से किया। क्वेश्चन नंबर 27 पाएंगे, निम्न में कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है? तो स्टेपी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ?
तो ये कराची अधिवेशन हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखेंगे, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो ये उसे कहते हैं फेकोलिथ कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 30 पाएंगे, म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ? तो ये 1938 में म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 पाएंगे, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, ये 5वीं अनुसूची में है। गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, ये 6ठी अनुसूची में है। मानव संसाधन एवं आर्थिक वृद्धि, ये 8वीं अनुसूची में है। भोजन, काम और उत्पाद, ये 6ठी अनुसूची में नहीं है। तो भोजन, काम और उत्पाद ये 6ठी नहीं 7वीं अनुसूची में है। तो 31 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भोजन, काम और उत्पाद 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, संविधान के किस भाग में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध का उल्लेख है? तो ये 16 हो जाएगा, 16वीं में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, शिमला सम्मेलन की प्रस्तावना कब पारित हुआ था? तो ये 25 जून 1945 को पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 पाएंगे, प्रसिद्ध मीरात उल अखबार पत्रिका को राजा राम मोहन राय ने किस भाषा में लिखा? तो इसने फारसी भाषा में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 35 पाएंगे, मौद्रिक नीति ढांचे के विश्लेषण के लिए कौन सी समिति का गठन हुआ? तो उर्जित पटेल समिति का गठन हुआ है। क्वेश्चन 36 पाएंगे, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन सोमपाल ने कब किया? तो 2004 में सोमपाल ने राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 37 पाएंगे, जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। पुदुचेरी में विधानसभा सीटों की संख्या 30 है। तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या 116 नहीं बल्कि 40 विधानसभा सीटों की संख्या है तेलंगाना में, यही गलत था। तो तेलंगाना में हो जाएगा 40 विधानसभा सीटों न कि 116। क्वेश्चन 38 देखिए, संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? तो संघीय शासन का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये टाइलर पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे, निम्न में कौन सा जैव विविधता भारत में नहीं है? तो ट्रांस हिमालय जैव विविधता भारत में नहीं है, ये तिब्बत में है। ट्रांस हिमालय जैव विविधता तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन 42 देखिए, किसी जल में निकाय की घनत्व प्रवजात को दर्शाता है? तो ये पिक्नोक्लाइन को दर्शाता है। क्वेश्चन 43 देखिए, निम्न में कौन कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो देसी कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। क्वेश्चन 44 देखिए, कौन मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर के संसाधनों के लिए प्रयोग होता है? तो ये टर्मिनल प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, डाटा स्थानांतरण तथा आपस में एक दूसरे कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है, उसे कहते हैं प्रोटोकॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कंप्यूटर के किस भाषा में कंप्यूटर के किस भाषा में बीजगणितीय गणनाओं के प्रयोग में किया जाता है? तो एनालॉग हो जाएगा। क्वेश्चन 47 देखिए, फटोपड़ा जात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये गोवा राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वार्टजाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो बिहार के मुंगेर जिला में क्वार्टजाइट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, बिहार के उस जिले का नाम बताइए जहां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वृद्धि है। ये मधेपुरा जिला में है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक
गोखर झील पाए जाते हैं? तो ये सहरसा जिला में सर्वाधिक गोखर झील पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये भोजपुर जिला में गंगा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, WLL का अर्थ होता है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, वायरलेस लोकल लूप हो जाएगा, ना कि इन इसमें गलत है, तो इसमें हो जाएगा वायरलेस लोकल लूप हो जाएगा इसका आंसर। आंसर नंबर डी हो जाएगा। 98 का डी इसमें नहीं दिया हुआ है, तो सी नंबर में इन को खाली हटा लेंगे तो वायरलेस लोकल लूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना? तो 1983 में भारत विश्व कप क्रिकेट टीम का चैंपियन बना, 1983 में। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, ऑक्टोस मापनी का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ये मेगाच्छादन में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन दे दिया था 97 से 100 तक यहाँ पे। उसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर, और 1 फैथम बराबर होता है 1.80 किलोमीटर, 1 डेकालीटर बराबर होता है 10 लीटर, और 1 समुद्री मील बराबर होता है 18.52 मीटर, 1 समुद्री मील बराबर, और 1 बैरल बराबर 159 लीटर होता है, ना कि 169 लीटर, तो यही गलत था। तो 1 बैरल बराबर होता है 159। अब आइए क्वेश्चन 52 पे, एसआई मात्रक भिन्न कह रहा है। श्यानता का एसआई मात्रक प्वाइज हो जाएगा, श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक प्वाइजली हो जाएगा, प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या पास्कल कहिए, और पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, द्रव और क्वथनांक इसमें कह रहा है कौन सत्य? जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस होता है, क्लोरोफॉर्म का 62 डिग्री सेल्सियस होता है, एसीटोन का 42 नहीं, एसीटोन का 56.1 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो एसीटोन का 133 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो एसीटोन का सेल्सियस में 56.1 सेल्सियस हो जाएगा। क्वेश्चन 54 देखिए, गुरुत्व स्थिरांक की विमा क्या है? तो मैं M-1 L3 T-2 गुरुत्व स्थिरांक का विमा है। क्वेश्चन 55 पाएंगे, अर्धचालक को गर्म करने पर प्रतिरोध घटता है, गर्म करेंगे तो प्रतिरोध घटेगा, और अर्धचालक को गर्म करने पर चालकता पूछेगा, प्रतिरोध घटता है पर चालकता बढ़ता है। जल में डिटर्जेंट डालने पर पृष्ठ तनाव घटता है, जल में घुलनशील पदार्थ डालने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है। तुलकारी उपग्रह घूमता है पूर्व से पश्चिम ने, तुलकारी उपग्रह जो घूमता है ये पश्चिम से पूर्व की ओर, ये उल्टा दिया हुआ है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर तुलकारी उपग्रह घूमता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, न्यूटन मीटर मात्रक है, तो ऊर्जा का न्यूटन मीटर मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्न तापीय परीक्षण -196 डिग्री सेल्सियस, विकिरण पायरोमीटर 800 से ऊपर डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन, और ये फार्मूला गलत है, जो कि CY5 होगा, 100 की जगह 5 होगा, F -32/9 हो जाएगा, सिर्फ 100 की जगह 5 होगा तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59 देखिए, अनुकरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध सेबिन ने दिया था। गुजहीन हॉल या अनुकरण काल 0 सेकेंड होता है। इको साउंड का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ध्वनि तरंग की पहचान तथा रिजुलेशन
के लिए प्रयुक्त रडार नहीं सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत था, रडार नहीं सोनार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आएंगे। कोबाल्ट 60 गामा किरण सही है। संभारिक बीटा किरण सही है। इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण पॉजिट्रॉन सही है। और इलेक्ट्रॉन का समरूप बीटा कण ये भी सही है। हिग्स बोसॉन इलेक्ट्रॉन कण नहीं हो जाएगा। हिग्स बोसॉन इलेक्ट्रॉन उप परमाणु कण है। हिग्स बोसॉन इलेक्ट्रॉन उप परमाणु कण है जिसमें द्रव्यमान होता है। तो ऑप्शन नंबर ई जो है कि गलत था, इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उप परमाणु कण हो जाएगा जिसमें द्रव्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं तो ट्राइटियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। Al+3 किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो F- के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पाएंगे। जीवाश्म की उम्र ज्ञात कार्बन से किया जाता है। पृथ्वी की उम्र ज्ञात यूरेनियम से किया जाता है। चट्टान की उम्र ज्ञात ये भी यूरेनियम से किया जाता है। भूगर्भिक चट्टान ये रेडियोमेट्रिक डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। भूगर्भिक चट्टान में रेडियोमेट्रिक डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, यही गलत था। क्वेश्चन नंबर 64 पे आएंगे। सहसंयोजी यौगिक CHCl3 सही है। सहसंयोजिक उपसहसंयोजी आयनी NH4Cl ये भी सही है। रैखिक संरचना वाला अणु ये NO2 नहीं हो जाएगा, यही गलत है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के अणु चतुष्फलीय हो जाएगा। तो रैखिक संरचना वाला अणु वैसा अणु जिसका बंधन कोण 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है, तो जैसे CO2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। संचायक बैटरी में शीशा पाया जाता है, सही है। मोबाइल फ़ोन बैटरी में लिथियम पाया जाता है, ये भी सही है। पन्ना का रंग हरा होता है, ये भी सही है। वुल्फ्सॉम कहते हैं टंगस्टन को, ये भी सही है। चिली सीरा पोटेशियम नाइट्रेट नहीं सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। चिली सीरा को सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, यही गलत था, ऑप्शन ई नंबर। तो चिली सीरा सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा इसका आंसर सही। क्वेश्चन 67 देखिए। भारी जल की खोज एस चुरेन ने भारी जल का अनुभार 20 होता है और H2O का 18 होता है। भारी जल का जमता है 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। भारी जल का प्रयोग शीतलक नहीं, भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में होता है। या भारी जल का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए, न्यूट्रॉन मॉडरेट के रूप में या मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, न कि शीतलक के रूप में। शीतलक के रूप में इंजन को ठंडा करने के लिए शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है शीतलक का। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। स्पर्मेट्री मोम कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये व्हेल से होता है। स्पर्मेट्रिक मोम प्राप्त व्हेल से। क्वेश्चन 69 देखिए। CaO को क्या कहा जाता है? तो बिना बुझा हुआ चूना, क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, सभी चीज़ इसका सभी नाम हो जाएंगे। CaO का सभी नाम हो जाएगा सही। क्वेश्चन 70 देखिए। कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता? तो लोहा धातु अमलगम नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आएंगे। एंजाइम अनुपस्थित होता है विषाणु में, सही है। वास्तविक केंद्र अनुपस्थित होता है जीवाणु में, ये भी सही है। सभी कवक स्वपोषी होते नहीं, सभी कवक विषमपोषी होते हैं। शैवाल होते हैं स्वपोषी। तो ऑप्शन नंबर सी गलत था, सभी कवक स्वपोषी नहीं विषमपोषी होते हैं, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। चिलगोजा पाइनस से प्राप्त किया जाता है। साबूदाना साइकस से। जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा से। एस्परजिलस का प्रयोग मोल्डस से नहीं, एस्परजिलस का प्रयोग कवक यानी फंगस से किया जाता है। तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी।
मोल्डस से नहीं, फंगस यानी कवक से। क्वेश्चन नंबर 73 आ जाएंगे, बायोफाइट्स में सम्मिलित है तो लीवरवर्थ एवं मांस सम्मिलित है। क्वेश्चन 74 पाएंगे, जीवाणु की साधारण आकृति छर रूपी होती है, सही है। जो जीवाणु आकार में छोटा होता है उसे गोलाणु कहते हैं। एक गोल जीवाणु कोकस होते हैं। जीवाणु में होता है सूत्रकणिका नहीं, यही गलत है। तो जीवाणु जो सूत्रकणिका नहीं, इसमें एक एकल या वृत्ताकार गुणसूत्र होता है जीवाणु में। क्वेश्चन 75 देखिए, कैक्टस में सूल का रूपांतरण पत्ते से होता है। घटपर्णी के रूपांतरण ये भी पत्ते से होता है। श्वसन मूल पाए जाते हैं राइजोफेरा में, ये भी सही है। पर्ण कायस्थम में पाया जाता है, जड़ में नहीं, ये तना में पाया जाता है पर्ण कायस्थ। क्वेश्चन नंबर 76 पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में औसत्य। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग स्थिर यौगिक ग्लाइकोजन, सही है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण में अवजिन बाहर निकलता है जल। और प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग से अधिक पाया जाता है? जड़ नहीं, प्रकाश संश्लेषण पौधे के पत्ती में सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन 77 देखें, हाइब्रिड का अनुपात होता है तो ये 3:1 होता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने आनुवांशिक का सिद्धांत दिया तो लैंगिक के लिए दिया। क्वेश्चन 79 पाएंगे, प्रजनन के अंग के बारे में असत्य है तो हाइड्रा मुकुलन, सही है। अमीबा द्विखंडन, प्लाज्मोडियम बहुखंडन, रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है, ये केचुआ नहीं हो जाएगा, हाइड्रा सब हो जाएगा। हाइड्रा, स्पंज, अमीबा, कॉकरोच, पैरामीशिया, ये सब रक्त, इस समय रक्त नहीं पाया जाता है, इससे श्वसन करते हैं, तो इसका आंसर केचुआ नहीं हाइड्रा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पाएंगे, मनुष्य में कार्बन हाइड्रेट का पाचन मुंह तथा प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है तथा भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 81 पाएंगे, अल्पना किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अल्पना बंगाल राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, लीला सैमसन का संबंध भरतनाट्यम से है तो नियामनी कृष्णामूर्ति का संबंध भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 83 देखिए, किसका प्रतिचिह्न है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय? तो ये आकाशवाणी का हो जाएगा। क्वेश्चन 84 देखिए, मुक्केबाजी का संबंध रिंग से तथा आइस हॉकी का संबंध रिंग से है तो ताइक्वांडो का संबंध किससे हो जाएगा? तो मैट से हो जाएगा। ताइक्वांडो का संबंध मैट से हो जाएगा। क्वेश्चन 50 थे, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 86 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 में तथा दलहन वर्ष 2016 में हो तो सतत पर्यटन का UNDP वर्ष क्या होगा? तो ये 2017 हो जाएगा। क्वेश्चन 87 देखिए, चोगम का मुख्यालय कहाँ है? तो चोगम का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग में है। क्वेश्चन 88 देखिए, इंटरनल इंडिया के महत्वपूर्ण लेखक जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। क्वेश्चन 89 देखें, चेंज एक्टिव चेंजर किस खेल का शब्द है? तो ये खो खो खेल का शब्द है। क्वेश्चन 90 देखिए, भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना 1970 में हुआ था। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ? ये महाराष्ट्र में हुआ है। क्वेश्चन 92 देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 176वां है। क्वेश्चन 93 देखिए, 100वां रायसीना डायलॉग हाल ही में कहाँ मनाया गया? तो ये दिल्ली में मनाया गया है। क्वेश्चन 94 देखिए, रामसर साइट में शामिल उद्धवा झील कहाँ है? तो उद्धवा झील जो है कि झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए,
खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में हो जाएगा सिंकुला पास। क्वेश्चन 96 देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन किन दो देशों के बीच है? तो भारत और मिस्र के बीच है। तो चलिए फ्रेंड, सभी क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छे से इसमें हो गया है इस सेट में। और आप लोग इस सेट को बढ़िया से पढ़िए, इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब दिया हुआ है और जो कि बार बार गलत भी हो जाता है। तो चलिए, जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो लोड करने के बाद। चलिए फिर कल मिलते हैं।